Hello students, today I am going to teach you exercise 3.5. बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला ठीक है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे ये गिवन है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। कैसे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। यानी हमको ये नहीं टेस्ट करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं, ऐसी दुविधा में नहीं है। जबकि यहाँ पे गिवन है इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। लेकिन मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मुझे फाइंड करनी है? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, अब आप याद करिए कि मैंने आपको जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन कराया था, तो आप लोग याद करिए मैंने क्या क्या उसमें बताया था। वन सॉल्यूशन बताया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जिसके पास, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। और जब नो सॉल्यूशन हो तो बताया था। तो बच्चों आप बिल्कुल याद करिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशंस होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब भी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन हो, तो उसको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं। जो हमने अभी वाइट बोर्ड पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको लिख दी है बच्चों, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन बच्चों, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हम इसको लिखेंगे 2x + 3y - 7 = 0। देखो इसको इस तरह शिफ्ट किया, ये 0 हो गया, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। RHS साइड में 0 होता है, जो कांस्टेंट होता है वो इधर होता है। तो अब बच्चों ये हो गया। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? a - b × x + a + b × y और माइनस, और ये सारा टर्म, ये पूरा टर्म, यानी ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे 3a + b - 2 = 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन 2। हियर जो बच्चों, नाउ कंपेयरिंग इट्स विथ, नाउ कंपेयरिंग its with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। अब बच्चों इससे कंपेयर करेंगे और वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे कैपिटल A1 ले लीजिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि स्मॉल में इसमें दिया तो आप लोग समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप लोग B1 ले लो, कैपिटल B1, और ये आपकी कैपिटल C1, और ये कैपिटल A2, और इसको ले लीजिए कैपिटल B2। क्या ले लें? कैपिटल B2, और ये कैपिटल C2। ओके, तो ये बच्चों कंपेयर कर देंगे a1x b1y। तो बच्चों देखो a1 यानी a1 x का कोफिशिएंट 2, a1 की वैल्यू 2, तो यहाँ बच्चों हमारे पास आ जाएगा a1 = 2। ठीक है। अब बच्चों देखो b1 = 3, यहाँ पर लिखेंगे b1 = 3, c1 = -7, दैट इज c1 = -7। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, a2 कितना है? a - b। a2 हमारे पास कितना है? स्मॉल a - b। a2 मेरे पास स्मॉल a - b। और यहाँ पे b2 मेरे पास कितना है? b2 y का कोफिशिएंट,
देखो b2y का कोफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन है, देखो ए बी सेकेंड y का कोफिशिएंट a प्लस बी, तो यहाँ हो गया a प्लस बी। और यहाँ पे c2 कितना है, c2 देखिए, दिस इज द c2, देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये c2 है, ये आपको c2 है, ये बच्चों c2 है, देखो यहाँ पे c2 और यहाँ पे c2, और ये साइन सहित लिखेंगे, तो यहाँ जगह नहीं तो यहाँ बच्चों लिख रहे हैं c2 इक्वल्स टू हो गया -3a प्लस बी माइनस का 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाए लिखेंगे, सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, since given pair of linear equations have infinite number of solutions, since given pair of linear equation, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे since given pair of linear equations, since given pair of linear equations have infinite number of solution, infinite number of solutions। अब बच्चों क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की मैंने कंडीशन बताई थी, क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये बच्चों होती है जब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, तब ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अब बच्चों ये आपको कंडीशन यदि आप लोग भूल गए होंगे तो ये कंडीशन आपको अब याद आई होगी, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर कितना आया, 2 अपॉन a1 अपॉन a2 a माइनस b इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बच्चों b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू है a प्लस b, और बच्चों c1 अपॉन c2 दैट इज माइनस c1 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस 2, दिस कट टू कट। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक तरह से ये और ये है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको इक्वल ले लूँ और इसको और इसको इक्वल ले लूँ, है ना। तो बच्चों हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको और इसको इक्वल लेंगे, एक बार इसको और इसको इक्वल ले लेंगे, है ना, तो इसको और इसको लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 9 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस का 2b, यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस का 3b। तो बच्चों 3a जब इधर आ जाएगा b इधर आ जाएगा, तो 3b जब इधर आ जाएगा 3 2 5, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस का 3b, क्योंकि इसके पहले माइनस लगेगा तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस का 3a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया 5b माइनस का a इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, सॉरी इक्वेशन इसको 3 डाल दो बच्चों, है ना। अब बच्चों इसको और इसको ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, है ना। नाउ फिर यहाँ से लिखेंगे 9, यहाँ बच्चों लिखेंगे 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस का 2। अब बच्चों देखिए हमने एक बार इन दोनों को ले लिया तो ये मैंने लिखा, अब एक बार मैंने इन दोनों को ले लिया तो वो लिखा, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 यानी 3a प्लस b माइनस 2 7 ब्रैकेट में a प्लस b, तो यहाँ पे आ गया 9a
3 3 जा 9 प्लस का 3b माइनस 6 7a प्लस का 7b। अब जो 7a इधर आ जाएगा तो 9 से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2a, और 3b और 7 भी है तो 7 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4b इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ से चाहे तो हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, भी यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 6, और ये 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया a माइनस 2b इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन 2। अब जो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे मैं डाल लीजिए 4। क्या है ये 4। बच्चों 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो a माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या आ गया 5b माइनस का a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कितना है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन कौन है, 4 ये 3। देखो a माइनस का बच्चों, a के पहले माइनस, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल, 5 से 2 गया 3b, और यहाँ पे कितना है 3, कैंसिल कर दो, यानी b इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब बेटा b इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड कौन है, ये है, यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 माइनस का a इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा a इक्वल्स टू 5, 5 1 जा 5, और उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो a प्लस का हो जाएगा a इक्वल टू 5। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का, यानी फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया है बच्चों। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, इसी का सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट। बच्चों इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिया गया है, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिया गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फाइंड विच वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, यहाँ पे लिखा है हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है हैव नो सॉल्यूशन, और फॉर वैल्यूज ऑफ के, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इक्वेशन दिया गया इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा है, यहाँ बच्चों लिखा है 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यह जो है सॉल्यूशन 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 को इस तरफ शिफ्ट हो गया बच्चों, माइनस का हो गया। ऐसे ही इस इक्वेशंस में करेंगे सेकंड में, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 equals to 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट्स विथ, कंपेयरिंग इट्स विथ
a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। बच्चों यहाँ पे देखते हैं x का कॉफिशिएंट a1, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि b1 यानी y का कॉफिशिएंट 1 है। और यहाँ पे हमारे पास जो c1 की वैल्यू है वो -1 है। a2 हमारे पास कितना होगा, a2 सेकेंड इक्वेशन में 2k - 1, 2k - 1। और b2 हमारे पास कितना है, b2 हमारे पास कितना है, यहाँ b2y है बच्चों, यहाँ b2y है, b2 की वैल्यू k - 1। और c2 मेरे पास कितना है, देखो C2 हमारे पास है माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। अब यहाँ पे लिखा है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस given pair of linear equations have no solution। अब हमने बताया था जब भी नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वही काम हम करेंगे, यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे। सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे कंडीशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू कितनी है, 2k - 1, b1/b2 1, b2 की वैल्यू k - 1, c1/c2 कितना, -1/c2 माइनस 2k प्लस 1। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, यानी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब आगे देखिए बच्चों, आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3/2k - 1, 1/k - 1, 1/2k प्लस 1, और ये डज नॉट इक्वल्स टू। पहले इसको ले ले, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 3/2k - 1, 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 ब्रैकेट में k - 1 बच्चों, और इसका मल्टीप्लाइज में 2k - 1, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस का 2k इक्वल्स टू 3 - 1। यहाँ पे आ गया k इक्वल्स टू 2। तो ये बच्चों वैल्यू हमारे पास जो k की आ गई वो कितनी आ गई, 2। और ये नॉट इक्वल वाला लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 1 2 में भी कुछ आएगी, तो मुझे k की वैल्यू चाहिए ना, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k इक्वल्स टू 2। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट है ना। अब एक्सरसाइज दो, तीसरा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड, ठीक है। अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, क्या कराएंगे, वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों आप लोग ध्यान से हर क्वेश्चंस को लगाइए, और मैं हर बार कहता हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ
शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।